हरे कृष्णा। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत ग्रंथ के आज छठे माफ कीजिए 7वें दिवस पे श्लोक कौन सा होगा? तो छठा श्लोक होगा, राइट। तो हम लोग करेंगे, उसके पहले हम आचार्य को प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर्वगोस्वामी स्वरूप गोस्वामी को प्रार्थना करते हुए हम लोग आज का सेशन चालू करेंगे। नाना शास्त्र विचारणय कल्पनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मां शरण्यकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नंदेन मत्तादिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपालको। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशादेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबों का फिर से हम स्वागत करते हैं और हम जैसा कि हर एक बार हम लोग डिसाइड करते हैं, तो आज छठा श्लोक है, तो छठे श्लोक तक डिसाइड करने का प्रयास करेंगे। गलती से पहले स्लाइड में वो दिन 6 लिखा गया था, वो 7 डे था, ठीक है। तो देखते बहुत लोगों को तो भी याद हो गया होगा, डेली डिसाइड कर रहे तो कम से कम पहले के 2-3 श्लोक, ठीक है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विसहेत धिया सर्वापि मां पृथ्वी अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंघर्ष लौल्यंश सद्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साह निश्चया धैर्या तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसीदति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति घूमते भुंजते चैव षड्विधि लक्षणम् कृष्णेति यस्य कीर्तं मनसान्द्रियेत दीक्षाति चेत् प्रतिदिश भजन्तमीशान् शुश्रूषया भजनन्य हिंदादिशून्यहिदमीप्सति संगलब्धा। तो धीरे धीरे श्लोक डिफिकल्ट होते जा रहा है, अगला श्लोक इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। दृष्टे स्वभावजनिते वपुषस्य दोषे न प्राकृतमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाभसां न खलु बुद्बुदभेन पंखे ब्रह्म अपगच्छति नीरधर्मे। तो धीरे धीरे श्लोक डिफिकल्ट हो जा रहा है, नो इशू, हम लोग करेंगे प्रयास से ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कल हमारा क्या हुआ था, थोड़ा सा उत्तम अधिकारी के ऊपर रह गया था, लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको ये कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी तीनों के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, ईशोपनिषद में भी हुई है और भक्ति अमृत सिंधु में भी हुई है, और फिर भी हमने कर लिया और फिर भी हमारा लास्ट का श्लोक बच गया था। तो काफ़ी इजी था। जो पहला लाइन था किसके बारे में बताता है? कनिष्ठ अधिकारी, उसको मन से आदर करना चाहिए। जो दूसरा लाइन है
मध्यमाधिकारी को, और लास्ट जो तीसरे हैं। तो बताते हैं कैसे हमें इनको किसका संग लेना चाहिए, और मतलब मुख्य रूप से बता रहे हैं कि पहला लाइन कनिष्ठाधिकारी है, दूसरा मध्यमाधिकारी, और तीसरा केवल उनको हमें सम्मान नहीं करना चाहिए, जैसे कि मन से सम्मान कीजिए, प्रणाम कीजिए, और यहाँ पे केवल सम्मान नहीं बल्कि उत्तम अधिकारी का संग लेना चाहिए, क्योंकि निंदा आदि सभी सब दोषों से मुक्त हैं, उनका हृदय बिल्कुल क्लीन है, ये हमने देखा था। इसमें आगे जाने से पहले थोड़ा सा एक रिविजन कर लेते हैं। कल का नहीं, अभी आप लोग भी क्या कर सकते हैं कि पहला जो श्लोक है, किन 6 गुणों को 6 गुण नहीं 6 दोषों के बारे में बात हो रहा है। वाचो वेग, मतलब कौन से 6 वेगों के बारे में बात हो रहा है? जल्दी से लिख देंगे तो आपको पता होगा, याद है, नहीं तो देख के लिखेंगे तो समय लगेगा। मतलब अभी तक सारे आंसर आ जाने चाहिए इतना फास्ट। कौन से वेग हैं? वाणी का वेग है, मन का वेग है, जीवा का वेग है, क्रोध है, उदर है, और स्पर्श। दूसरा श्लोक क्या बताता है? अत्याहार। ये क्या है? ये गुण है जो हमें अपनाना चाहिए। नहीं, ये अवगुण है जो हमें छोड़ना चाहिए। कल इसको बोल रहे थे कि कल माइंड है वो कहता, ठीक है। तो अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह, ये क्या है? सद्भिर भक्ति विनश्यति, जो 6 है वो भक्ति का विनाश करेगी। फिर जो 6 क्या है? भक्ति प्रसिद्धि करेगी। जो अगला 6 गुण क्या है? उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्त कर्मा प्रवर्तन, संगतागत्सतो वृत्ते, सद्भिर भक्ति प्रसिद्धि। और उसका 6 प्रीति लक्षण क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति, भूयमाख्याति पृच्छति, भूते भोजते चैव सद्भिर्भक्ति लक्षणम। तो यहाँ पर हम लोग सब कुछ सिक्वेंशियल है। अभी साधु संघ के स्टेज में हम लोग चल रहे हैं, देखेंगे तो एक तरह से। तो चौथे में बताता है कि, तीसरे में बताता है कि उत्साह चाहिए, उत्साह साधु के संग से मिलेगा। फिर साधु जो है गुह्यम आख्याति पृच्छति करना है, तो कैसे साधुओं के संग में रहना होगा, तो हमें एक लेबलाइज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बट हमें जानने के लिए कि किससे संग करना है। तो उसके लिए कनिष्ठा, मध्यमा और उत्तमाधिकारी की बात आती है। और उसमें हमने कनिष्ठा के बारे में क्या देखा था कल, तो कनिष्ठाधिकारी कैसे रहेंगे? उनका फेथ थोड़ा सा सेकी रहेगा, आराम से कोई भी उन्हें बहा सकता है अपने भाव में। वो भगवान में भरोसा करते हैं। किसी ने कल पूछा था कि मायावादी और भक्त में क्या अंतर है कनिष्ठाधिकारी में। तो जो मायावादी होते हैं वो पूरा अवैदिक है। मायावादी जो होते हैं उनका जो भी कार्य करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान में मर्ज होंगे, अपने आप को भगवान बनना चाहते हैं कि एक समय के बाद हम इस विद्या जब तप कर रहे हैं उसके बाद हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन कनिष्ठाधिकारी की ये बिल्कुल क्लियर रहता है कि कृष्ण सुप्रीम है, उनको प्राप्त करने में जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उतना दृढ़ता से नहीं लगे रहते हैं, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वो कनिष्ठाधिकारी था। मध्यमाधिकारी क्या होता है? 4 मुख्य गुण। मध्यमाधिकारी का फेथ स्ट्रांग होता है। वो है 4 चीज़ है जो भगवान के साथ, भक्त के साथ, इनोसेंट के साथ और द्वेषी के साथ। क्या क्या है? 11 to 46। 11 अगर आप लोगों ने कल पढ़ा होगा तो बहुत सुंदर पर्पट था। 11 to 46 हाँ, श्रीमद् भागवतम। वो बताते हैं क्या? प्रेम, मैत्री, करुणा, अनुपेक्षा। जो इस प्रकार का एक्शन करता है, क्या बोलेंगे? प्रेम किससे? तो गर्लफ्रेंड से। किससे? भगवान से। प्रेम किससे करना है? भगवान से। मैत्री भक्तों से, भक्तों के साथ मित्रता होनी चाहिए। प्रेम, मैत्री, करुणा किससे? जो इनोसेंट लोग हैं, निर्दोष है, जो अज्ञानी है थोड़े, उनको भगवान के प्रति प्रेम पता नहीं है कि क्यों आए दुनिया में, उनसे। और उपेक्षा किससे? जो नास्तिक है और जो द्वेषी है, जो मायावादी लोग हैं, उनसे हमें उपेक्षा करनी है। वो उपेक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि क्या करें, इसका फॉल डाउन हो जाएगा। क्या कारण है कि उपेक्षा करते हैं? कल हमने लास्ट में सुना था। क्यों मध्यमाधिकारी उपेक्षा करता है उनसे? क्योंकि एक तो समय का अपव्यय है। ओके, वो तो है ही, लेकिन मध्यमाधिकारी उन्हें इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वो उनको मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि अगर वो उनको जो द्वेषी लोग हैं उनके भगवान में आस्था नहीं रहती, अगर ये भगवान के बारे में बताएगा तो रिडिक्यूल करेंगे भक्त को भी और भगवान को भी, तो वो भक्ति से और दूर चले जाएंगे, इसीलिए नहीं करते। और भक्ति ये कौन बताते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा बताते हैं। मध्यमाधिकारी दूर चले जाएंगे नहीं, वो जो द्वेषी है, वो और द्वेषी क्या है? ऑलरेडी भगवान से दूर है। अभी उसको जाकर के आप क्या करेंगे? भगवान के बारे में बताएंगे तो वो और क्या करेगा? अपराध करेगा भक्त का और भगवान का। और जब भक्त का और भगवान का अपराध करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? आप दूर चले जाओगे। तो जिसको भगवान के पास लाना चाहते हैं वो और दूर चला जाएगा, इसीलिए। और ये कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ
करुणा नहीं है, लैक ऑफ करुणा नहीं है, लैक ऑफ कंपैशन ऐसा नहीं कि मध्यमाधिकारी को करुणा नहीं है, लेकिन वो इसलिए वो नहीं करता कि उसका जो भगवान के प्रति उपेक्षा क्यों करता है उसे, क्योंकि भगवान के प्रति इतना क्लोज उसको मतलब फीलिंग्स रहते हैं कि वो सोचता है कि इनके पास जाएंगे तो हमने से कुछ सुनने को मिलेगा, तो बेटर है कि उनसे हम दूरी बनाए रखें। मेन ये था, और उनका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। शास्त्र में थोड़ा सा कंक्लूसिव नॉलेज रहता है, पर कभी कभी लॉजिक लेवल पे वो डिफीट शायद हो सकते हैं, लेकिन उत्तमाधिकारी को वो सारे गुण जो थोड़े बहुत उन्हें नहीं थे इसमें सब रहते हैं। ये हार्ट के बहुत क्लीन होते हैं। तो अगले 5 मिनट में इसको देख लेते हैं। पात्रता क्या है कि तर्क में वो किसी को भी कहीं भी हरा सकते हैं, वो कभी भी। प्रभुपाद जी अच्छा उदाहरण है, वो विदेश जाते हैं और कितने सारे लोगों को भक्त बनाया। वहाँ पे सभी तरह के लोग थे, भोगी थे, कर्मी थे, ज्ञानी थे। प्रभुपाद ने साइंटिस्टों को हराया। कर्मी जो पहले मिलते हैं वहाँ पे कौन व्यक्ति, उनको कौन थे, वो मायावादी थे, उनको भी वो डिफीट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन अपने भक्ति को जो विषय था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम देख सकते हैं वो क्या है, तो उन्हें दृढ़ विश्वास होता है, गहरी आस्था होती है। ये चीज़ें हम देख सकते हैं। वो क्या है, उत्तम अधिकारी के लक्षण है। साथ ही साथ सबसे उनकी अच्छी बात क्या है कि उनकी जो मोस्ट एक्सपेंसिव विजन होता है, यो माम पश्यति सर्वस्य सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कौन सा अध्याय का श्लोक है, 6ठे अध्याय का श्लोक है। कि बताते हैं भगवान कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, इसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न मेरे लिए अदृश्य होता है। तो ये कौन सा, हमेशा वो किसी में भी भगवान को देख सकते हैं, किसी भी चीज़ में भगवान के हाथ को देख सकते हैं। ये उत्तमाधिकारी के लक्षण है, राइट। और ये हम उत्तमाधिकारी के बारे में थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो उत्तमाधिकारी जो होता है अनक्रिटिकल इवन इफ ए प्योर डिवोटी क्रिटिसाइज। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो शुद्ध भक्त हैं, हाँ, एक तरह से वो भी कभी कभी क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे को। हाँ मतलब क्या, जैसे कि प्रभुपाद जी को लोगों ने क्रिटिसाइज किया। कब, जब प्रभुपाद जी विदेश से यहाँ आते हैं तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये अपना में से फॉर एग्जाम्पल क्या नाम रखा उनको, प्रभुपाद। तो लोगों ने कहा कि देखो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का तो टाइटल था, खुद को प्रभुपाद कह रहे हैं। बहुत से लोगों ने ऐसे कहा। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो, उन्होंने प्रभुपाद जी ने अपना बुक लाया और बताया देखो जहाँ पे मैं सिग्नेचर करता हूँ, मैं क्या सिग्नेचर करता हूँ। उन्होंने दिखाया कि मैं सिग्नेचर जब करता हूँ तो मैं भक्ति वेदांत स्वामी लिखता हूँ। मेरे शिष्यों ने मुझे ऐसे कह के बुलाया है, उसमें ऐसा आप मत कहिए कि मैं अपने प्रभुपाद कहवाना चाहता हूँ, क्योंकि लोग स्वामी कहते थे और फिर बाद में ऐसा कहने लगे। तो इसमें आप ऐसा मत कीजिए। तो अगर कोई करता भी है तो ज़्यादा उन्हें वो ध्यान नहीं देते हैं, वो किसी का नहीं करते, वो कोई भी फॉल्ट और ईगो उनमें नहीं रहता है। अगर वो किसी को कुछ डांट भी रहे हैं तो उनके प्रति उनका क्या रहता है, उनके प्रति उनका क्या रहता है, दया है। आउट ऑफ पेन एंड रिग्रेट, उसे सुधारना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी उनको वो चस्टाइज कर सकते हैं इस तरह से। हेट डिजीज नॉट डिजीज। वो जब किसी से, वही बात है कि किसी से घृणा करते हैं तो उसके अंदर के रोग से, जैसे मान लीजिए काम है तो काम के से आप मतलब घृणा कीजिए, कामी व्यक्ति से नहीं, उस सेंस में है। तो प्रोटेस्ट न्यूअर्स करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनके फेथ को बचाने के लिए। तो ये हमने देखा। प्योर क्या रहता है, वो फ्री फॉर अनर्था रहता है, बहुत ही क्लियर है, हिंदी में भी आपको मिल चुका है कल ही। सीरियसली इंगेज इन लॉर्ड सर्विस, उसका कोई भी जो समय रहता है, एक जो गुण होता है उत्तम अधिकारी का क्या होता है, अव्यर्थ कालत्वम। वो बिल्कुल क्या रहता है, कोई भी समय बर्बाद नहीं करता है। सेल्फ रियलाइज होता है, आत्म साक्षात्कार। 4.34 क्या है श्लोक, वो भगवत गीता, गुरु के बारे में कैसे अप्रोच करना चाहिए। हाँ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। तो वो क्या है, तत्वदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ आता है, तो इसीलिए हम उसका संग करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला श्लोक थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रिक्ट इन फॉलोइंग 4x। 4x मतलब क्या है प्रभु, आप बताइए 4x मतलब क्या है। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग 4x, 4 नियमों को पालन करना। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। ठीक है, एक्सपेंस। हाँ, बहुत ही, अगर आपको जानना है कि कौन व्यक्ति कितना कृष्णा कॉन्शियस है, वो इससे जान सकते हैं कि वो कितना कृष्णा कॉन्शियस फैला पाता है। जैसे प्रभुपाद जी गए विदेश में और बहुतों को कृष्णा कॉन्शियस बना के लाए, तो वो प्रभुपाद जी एक उदाहरण हो गए उत्तम भक्त अधिकारी के, वो बता रहे हैं। गुरु इज द बेस्ट गुरु। मतलब बेसिकली क्या होगा, उत्तम अधिकारी को एक गुरु के रूप में लिया जा सकता है, इस प्रकार से है। और डिसइंटरेस्टेड मटेरियल एंजॉयमेंट, दैट इज क्लियर, कि उसे कोई भी भौतिक एंजॉयमेंट की इच्छा नहीं रहती है, उसमें कोई भी उनका वर्ड्स ऑफेंसलेस, वो कोई अपराध नहीं करता है। और क्या करते हैं, किसी को भी वो
कोई फेथलेस जो रहता है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं भक्त के रूप में। करेक्ट। तो ये चीज़ें हम कर देख चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो जो हमने देखा कौन सा श्लोक कोट किया था हमने, तद विधि प्रणिपाते ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इंक्विजिटिव का मतलब क्या है कि जिसको कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्या करना चाहिए, हमें ऐसे उत्तम अधिकारी का संग लेकर ज्ञान लेना चाहिए और सबमिसिवली उनसे इंक्वायर करना चाहिए। तो जब हम ऐसे लोगों से क्या करेंगे कि फ्री श्रद्धा के साथ, अगर हम विश्वास के साथ अगर हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा, संग करके इंक्वायर करेंगे तो हम उनका एसोसिएशन लेंगे और सर्व करेंगे। ये साइकिल है। अगर चीज़ें हम करते रहेंगे तो क्या होगा, इंटरेक्शन से हम भी धीरे धीरे कनिष्ठा जो है अपने आप को ऊपर उठा सकता है। इस इंक्वायरी करके अपने फेथ को बढ़ा सकता है, वो खुद के फेथ को बढ़ा सकता है। तो टॉप मोस्ट उत्तमाधिकारी जो होता है वो क्या है, एक ट्रू लीडर है। क्यों? क्योंकि ही नोज द वे, ही गोज द वे एंड ही सोज द वे। नोज द वे का मतलब क्या है कि वो जानता है। जैसे प्रभुपाद जी पूरे शास्त्र को जानते थे, बचपन से वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और प्रैक्टिस किए थे, राइट। ये हम देख सकते हैं, ही नोज द वे। तो इस हिसाब से वो सब कुछ बचपन से भगवान के शुद्ध भक्त थे और सारे पुस्तकों को उन्होंने ट्रांसलेट किया और वो जानते थे कि कैसे हमें जाकर प्रचार करना है। जो मिशन इम्पॉसिबल लोगों को लगता है कि ये कार्य कैसे होगा, लोगों ने कहा कि ये विदेश में जाकर प्रचार करना क्या है, मिशन इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रभुपाद ने इस मिशन इम्पॉसिबल को मिशन अनस्टॉपेबल बना दिया, जो कभी भी स्टॉप ना हो ऐसा प्रोसेस बना दिया। थोड़ा सा मुझे यहाँ फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग और भी बहुत जगह डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो प्रभुपाद जी उत्तम भक्त के की तरह हैं जिन्होंने क्या किया, उन्होंने रास्ता दिखाया क्योंकि वो जानते थे कि वो ही नोज द वे, उनको पता था कि क्या रास्ता है। वो एक ट्रू लीडर होता है। उसके साथ ही और भी क्या है, हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने एक प्रचार किया तो पूरे जब 50th एनिवर्सरी थी तो पूरे इतने सारे देशों के झंडे, ये कोलकाता का स्टेडियम का फोटो है, यहाँ पे सारे भक्त लोग आए थे, जमा हुए थे। हाँ, ये इतने सारे देश के लोग एक साथ जमा हुए थे। प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार किया है, एक तरह से देख सकते हैं उनके माध्यम से। एंड सोज द वे मतलब क्या है कि वो रास्ता दिखाते हैं। ही गोज द वे छूट गया, ठीक है, ही गोज द वे। तो क्या करते हैं प्रभुपाद जी ना बहुत सी कठिनाइयों से गए। कहने का मतलब क्या है कि उन्हें वो प्रचार करते समय बहुत सी तकलीफें हुई। तब जाने के भागवतम का जब वो ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या होता है, बहुत से वो जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते थे दिल्ली में तो बहुत बार उनको सनस्ट्रोक हुआ। मिर्गी एक तरह से खाली पेट रहते थे, धूप लगती थी तो गिर जाते थे। तो बहुत ही स्ट्रगल किया है प्रभुपाद जी ने, अगर देखोगे तो। आज भी थोड़ा सा प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जब नाव में जाते हैं तो 3 बार हार्ट अटैक आता है, तो वो क्यों कहते नहीं है, जानते नहीं है, प्रैक्टिकली उसको उन्होंने किया भी प्रभुपाद जी ने। एंड ही सोच द वे का मतलब क्या है कि लोगों को बताते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, संबंध स्थापित करते हैं, फिर रास्ता बताते हैं और अल्टीमेट प्रेम जो अभिधेय है भगवान को प्राप्त करना, उसे भी बताते हैं। तो ये चीज़ है। तो मुख्य रूप से हमने ये सब कुछ छोटे छोटे रूप में देख लिया है। हमने इस पार्ट को भी डिस्कस किया कि कैसे इंक्वायरी करने से हमारा फेथ बढ़ेगा, फेथ बढ़ने से हम क्या होगा, एसोसिएट करेंगे और ये चक्कर चलते रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम शुद्ध भक्ति धीरे धीरे अपने आप को बना सकते हैं। और ये कनिष्ठा के बारे में हमने देखा था, मध्यमा भी देखा है और उत्तमा भी देखा है। तो ये आपको चार्ट भी मिल चुका है, तो यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक एक को अलग से डिस्क्राइब भी किया है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के श्लोक पे, ठीक है। तो एक बार इस श्लोक को आप लोग खुद से एक बार डिसाइड कीजिए। पानी का ब्रेक, प्यास लग गया, ठीक है। तो ये श्लोक जो है ये क्या बताता है, एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं तो इजी हो जाएगा सबके लिए। तो इसमें क्या बताते हैं, अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होना, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता और ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेल और कीचड़ में से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं
वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो ये है इस श्लोक का। तो बेसिकली अगर एक लाइन में हमें इसको डिस्क्राइब करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो वो ये है कि कभी भी एडवांस डिवोटी को, उन्नत एडवांस डिवोटी को बाह्य दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो आप थोड़ा फ्लो समझिए कि आखिर ये श्लोक आया कैसे है। तो फ्लो देखिए कि पहले कैसे 6 वेगों को रोकना है, और 6 वेग रोकेंगे तो हम पूरे दुनिया के शिष्य बना सकते हैं, हम गुरु बन सकते हैं। फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि एक्चुअली भक्ति में आप आगे बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन पहले बाधाओं को तो हटाओ। तो अत्याहार प्रयास से आता है कि इन सबको हटा दो। फिर उसके लिए क्या चाहिए, तो 6 गुण चाहिए। तो ठीक है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो ठीक है, उत्साह कैसे बढ़ेगा, भक्तों के संग में बढ़ेगा। तो क्या आ गया, किस, फिर कैसे करेंगे संग करते समय ददाति प्रतिगणाति का आ गया। अब वो हो गया तो ठीक है, ददाति प्रतिगणाति करे तो, लेकिन किसके साथ करे, उसका कुछ हमें एक बेंचमार्क होना चाहिए। तो हमने देखा कि कनिष्ठ अधिकारी कौन है, मध्यमा अधिकारी कौन है, उत्तम अधिकारी कौन है। ठीक है, अभी ठीक है, हमने भक्तों को देख लिया, लेकिन शुद्ध भक्त को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। संग में आने से 2 चीज होती है, कलयुग में पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। संग में आने से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और संग में आने से क्या होगा, आप अपराध करके दूर भी जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें कैसे उन्हें देखना है, वो हमें ये श्लोक बताता है कि शुद्ध भक्त की दृष्टिकोण हमारी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जैसे ही अपराध का मतलब क्या है, राधा मतलब राधा रानी को यहाँ पे इंगित किया जाता है कि राधा रानी क्या है, एक तरह से सोर्स है भक्ति की। अगर हम क्या करेंगे, अपराध करेंगे भक्तों, तो अप मतलब दूर होना, राधा से दूर होने का मतलब है भक्ति से दूर हो जाना। तो हम किसी भक्त को ऑफेंड करेंगे तो हम दूर हो जाएंगे भक्ति से, उसे हाथी माता अपराध भी कहते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भक्तों के संग में रहते हुए अगर वो अच्छे तरीके से करेंगे तो अपराध नहीं होगा। उसके साथ ही जो शुद्ध भक्त को हमें कैसे देखना चाहिए, तो यहाँ पे हम देखने को मिल सकता है, राइट। तो पहला जो है क्या, जो 6 चीज़ यहाँ पे प्रभुपाद जी बात कर रहे हो, क्या क्या है। पहला है कि उनके भक्त के, शुद्ध भक्त के जन्म कहाँ हुआ है, कि अगर किसी गरीब परिवार में या फिर निम्न कुल में जन्म हुए हैं तो उसके आधार पर उन्हें नहीं बांटना चाहिए। ये पहला श्लोक आपको, ये पहला चीज आपको बताया जाता है वहाँ पे। दूसरा क्या है, तो दूसरा बताते हैं कि कुरूप क्या होता है, कोई अगर अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब बॉडी मतलब काला है या फिर कोई ऐसा खराब दिख रहा है, तो उसे इस आधार पर उसे नहीं हम जस्टिफाई करना चाहिए, राइट। बाह्य दृष्टिकोण से भक्त को नहीं देखना है, शुद्ध भक्त को नहीं देखना है। ये बताया जा रहा है कि अगर वो क्या है, अगर किसी को निम्न कुल में जन्मा है जात पात के स्तर पे, या फिर उसका चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है, उसके स्तर पे हमें नहीं देखना चाहिए। क्योंकि क्या बोलते हैं कि दुनिया चित्र देखती है, भगवान चरित्र देखते हैं। दुनिया चित्र कैसे देखती है, तो सब लोग फेसबुक में क्या चाहते हैं, अच्छा सा पोज देके फोटो खिंचाना, ऐसे वैसे जो भी तरीके रहते हैं लोग पोज देके फोटो खिंचाते हैं, सब जगह अच्छा दिखना चाहते हैं। तो क्या रहता है, चित्र क्या है, एक्सटर्नल है, लेकिन चरित्र क्या है, इंटरनल है। तो भगवान क्या देखते हैं, चित्र नहीं देखते, चरित्र देखते हैं। तो भक्त को भी सारग्राही उस प्रकार से होना चाहिए, और हमें भी बाह्य दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, बट उसका इंटेंशन क्या है वो हम आगे भी देखने वाले हैं, तो वो देखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्त को अगर ये चीज करेंगे तो हमारा अपराध हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। तो देखिए, और तीसरा क्या है कि अगर उसका वो बॉडीली पार्ट डिफेम्ड है, अगर डिफेम्ड है तो उसे देख करके उसे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। अगर उस आधार पे आप कैटेगराइज करोगे कि ये भक्त थोड़ा अच्छा नहीं है, या फिर उसके प्रति क्या करेंगे हम, अगर भेदभाव की भावना आएगी तो आपका अपराध हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई भक्त क्या है, आपका भक्त थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, बीमार है, उसके प्रति अगर गलत भावना आती है तो भी अपराध आएगा। या फिर वो क्या बहुत ही ज़्यादा वीक है तो उसके प्रति भी। तो ये 5 चीज़ों के अगर परपट पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी जो ने लिखा है, मैंने उसी को यहाँ पे दिखाया है कि क्या अगर निम्न कुल के उत्पन्न होने वाले, या उसके कुरूप चेहरे, या फिर विकृत शरीर, रोगी अथवा अशक्त शरीर की प्रवाह नहीं करनी चाहिए। भक्त के इन सब चीज़ों के ऊपर प्रवाह नहीं करनी चाहिए। अगर इसके आधार पर हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए कि वो कैसा भक्त है, भक्त का लेवल क्या है। उदाहरण क्या हम देख सकते हैं, तो उदाहरण देखने से पहले हम लोग इसको देखते हैं, राइट। तो ये क्या है, पूरे चैप्टर का एक सिनॉप्सिस है। पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका हिंदी में भी है, जो भक्त को चाहिए नो हिंदी आगे फाइन, तो हिंदी है, तो आगे पीछे स्लाइड में होगा कहीं, बट हिंदी में है। तो मुख्य रूप से क्या है कि छठा जो है वो किसके बारे में बता रहा है कि ऑफेंसेस, अपराध बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि भक्ति में जो कोई भी आगे जाना चाहते हैं उन्हें अपराध करना नहीं है,
राइट। अगर अपराध करेंगे तो आप भगवान से भक्ति से दूर चले जाएंगे। आप देखिए जो अजामिल था वो क्या किया था, उसने अपराध नहीं किया था, उसने पाप किया था। इसीलिए नारायण कहने मात्र से, एक बार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पंखा का आवाज आ रहा है क्या? ठीक है, बंद कर सकते। तो पहला जो नारायण था वो क्या था, वो नारायण नहीं, अजामिल जो था वो क्या करते हैं, वो अपने बेटे का नाम नारायण रखते हैं। तो पहली बार जब नारायण रखते हैं ना तो ही उनके सारे पाप चले जाते हैं। ऐसा नहीं था कि वो दिन बहुत बार चैंट किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब कोई पाप करता है तो भगवान का एक नाम उन्हें शुद्ध कर सकता है। फिर बोलोगे भक्तों के संग में रह करके तो हमने बहुत से नाम लिया है, तो हमारा क्यों उत्थान नहीं होता? प्रॉब्लम क्या है कि हम अपराध करते हैं। तो अपराध करेंगे तो एक नाम जो है वो नहीं, हजारों नाम लेंगे ना तो भी हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपराध की भावना से हमें मुक्त होना चाहिए। तो ये सेशन मुख्य रूप से बताएगा कि भक्तों के प्रति, शुद्ध भक्तों के प्रति बाह्य दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। तो किस किस में है वही ऑफेंसेस अगेंस्ट अ प्योर डिवोटी। पहला क्या है, पहला जो बता रहे हैं कि बॉडीली डिफेक्ट्स को देख करके उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उनके कहाँ पे जन्म हुआ है, जन्म बर्थ के आधार पर नहीं करना चाहिए, या फिर उनका मटेरियल आउटलुक, मटेरियल विजन के आधार पर नहीं करना चाहिए, या फिर उनसे जेलस नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन या उनके प्रति कुछ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ उनको सलाह नहीं देनी चाहिए। हम एक एक करके सब पे जाएंगे, लेकिन पहले देखेंगे हम क्रिटिसिज्म ऑफ बॉडीली डिफेक्ट्स। तो देखेंगे शारीरिक क्रिटिसिज्म ऑफ बॉडीली डिफेक्ट्स को हिंदी में कहेंगे शारीरिक दोषों की आलोचना। हाँ, तो अगर आप इसके आधार पर किसी की आलोचना करेंगे तो हमारा भक्ति में पतन हो सकता है, क्योंकि अपराध भक्ति से दूर कर सकती है। तो यहाँ पे हम उदाहरण ले रहे हैं किसका, अष्टवक्र मुनि का। तो आपको पता है कहाँ जाते हैं वो, एक बार जनक महाराज के दरबार में जाते हैं। और लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी मतलब हमें ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन हर एक अंग जो थे उनके थोड़ा बहुत ही अलग अलग जगहों पे विकृत थे, ऐसा था। तो इसीलिए लोग उन्हें देख कर कभी हंसने लगते थे। और वहां पर भी जब गए तो जो सभा चल रही थी उसमें सभी लोग उनको देख करके हंसने लगे। तो उन्होंने क्या बोला, ये सब चमड़े को देख रहे हैं और उस पर व्यंग कर रहे हैं, ना कि इंटरनल देख रहे हैं। क्योंकि दुनिया क्या देखती है, दुनिया कंटेंट देखती है। भगवान और भक्त को इंटेंट देखना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है। प्रभुपाद जी भी वो जगह लिखते हैं ना कि डोंट जज बुक बाय इट कवर। जो बुक का बाहरी दृष्टिकोण है उसे बुक के बारे में क्या है जज मत करो। ऐसे बताते हैं प्रभुपाद जी की डिवोटी इज अनडिस्कवर्ड टिल द टाइम ही स्पीक्स। जब तक मूर्ख, सॉरी नॉट अ डिवोटी, अ मूर्खा इज अनडिस्कवर्ड टिल द टाइम ही स्पीक्स। तो मूर्ख है कि इंटेलिजेंट है कैसे पता चलेगा, जब तक वो बोलेगा नहीं। जैसे बोलता है फिर पता चल जाएगा कि क्या बोल रहा है, उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं। इसीलिए वहां पर जो अष्टवक्र मुनि रहते हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं तो कहते हैं कि सब लोग चाम को देख रहे हैं, सब चमार हैं बोलते हैं वो, तुम लोग चमार हो, किस तरह से नहीं देखना चाहिए यहाँ पे। तो बॉडीली डिफेक्ट्स के साथ हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, तो हम भक्ति से ही हमारा अपराध की भावना रहेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे कुछ कुछ लोग क्या कहते हैं कि कर्म के सिद्धांत को यहाँ लागू नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि अष्टवक्र मुनि का है, शरीर अष्टवक्र रूप में है, तो लोग बोले अभी हम भगवत गीता में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जो कुछ भी जीवन में होता है कर्म है, पिछले जन्म में कर्म किए हो इसीलिए ऐसा बने हो, ऐसा लगा देना। तो ये बता रहे कर्म के सिद्धांत यहाँ लागू नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए क्या होता है कि एक साथ में बहुत से खुल गए और बहुत से पीछे चले जाते हैं। तो ये है स्पेशल फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, एक छोटा बच्चा जब रो रहा है, ठीक है, तो कर्म के सिद्धांत पे क्या बोलेगा, क्या कर सकते हैं, माँ बोलेगी बच्चा का कर्म ही ऐसा है, रो रहा है, रोने दो, कर्म ही उसका ऐसा है। ये कह देना क्या है, उस समय उनको माता का अपना धर्म देखना है। इसीलिए सेंटर फिगर में आ रहा है कि माता को ये नहीं देखना है कि पास्ट में क्या हुआ है, बट प्रेजेंट में उनका धर्म क्या है वो करना चाहिए। जैसे कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु खुद से दिखाते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए कौन आते हैं, या फिर जगन्नाथपुरी में जब जाते हैं सनातन गोस्वामी, उनके बाह्य दृष्टिकोण से उनके शरीर पे क्या रहता है, फोड़े आए रहते हैं, बॉयल्स बोलेंगे, वो आए हुए रहते हैं। फिर भी चैतन्य महाप्रभु बहुत ही ऐसा बताते हैं कि दुर्गंध भी आ रहा था उसे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य नहीं देखा, उन्होंने क्या किया, गले लगाया।
राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि उस समय वो ये नहीं कहेंगे कि ये जो फोड़े आए हो क्या है, तुम्हारे कर्म से कर्म का नतीजा है, मतलब नहीं कहीं से गलत पानी पी लिए हो उसका चीज आ रहा है। तो उस समय जो हमारा धर्म है वो करना चाहिए। मान लीजिए कि जो राजा है, कोई व्यक्ति किसी चोर ने डकैत ने कुछ चोरी डकैती कर ली, राजा क्या बोलता है, काहे का जस्टिस, पिछले जन्म में क्या किए थे, तुम्हारे घर में चोरी हो गई, कुछ नहीं कर सकते। तो ये गलत है, इस तरह की भावना गलत है, राइट। हम इसको लाएंगे कंक्लूजन। किसी व्यक्ति का अभी किसी लड़की का कुछ गलत हो जाता है, व्यवहार उसके साथ रेप हो जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लड़की का कर्म है, क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने धर्म से भाग रहे हैं। उस समय जो व्यक्ति का धर्म है वो करना चाहिए, न कि उसके पास को लेकर के अभी प्रेजेंट में उसे टैग कर देना चाहिए। तो यही भक्त के प्रति है। भक्त ने पीछे क्या किया उसे मत देखिए, अभी वो दृढ़ता पूर्वक, इसलिए प्रभुपाद जी ये श्लोक कोट करते हैं परपट में, कौन सा, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक उपसिता हिस्सा 9.30 भगवद गीता में 9वें अध्याय के 30वें नंबर श्लोक में बोलते हैं कि अपि चेतस दुराचारो, दुराचार सुदुराचार मतलब बहुत ही जघन्य अपराध अगर किसी भक्त ने किया है, लेकिन अभी क्या कर रहा है, भजते माम अनन्य भाग, मुझे बहुत अनन्य भावना से मतलब भजन कर रहा है, तो क्या करना है, साधु मानना है उसे। तो उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर अभी डिफॉर्म्ड है या कुछ उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास्ट का कुछ प्रॉब्लम है जो अभी आ रहा है। अभी देखो कि दृढ़तापूर्वक भक्ति कर रहा है और एक्सटर्नल चीजें है उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, इस रूप से देखना चाहिए, ना कि उसे हमें टाइटल और टैग कर देना चाहिए कि क्या है ये शुद्ध भक्त नहीं है और ये इसके पास्ट कर्मों का नतीजा है। ये गलत है। अगर ऐसा आप करते हो तो क्या होगा पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो ये थोड़ी कह सकती है कि क्या है, ये कर्म का फल है, ऐसा नहीं कह सकते। वो प्रेजेंट में हमें क्या है उसका हमें हमारा जो धर्म है, जिस व्यक्ति को पूछा जा रहा है, जिसके सामने ये हो रहा है, उसके प्रति उसका धर्म करना चाहिए। क्योंकि अगर जब राजा कहता है, जिसके घर में चोरी हो जाती है, राजा क्या कहता है, अगर राजा ये कह रहे हैं कि धर्म ये तो आपके कर्म का है, तो उसका क्या होगा, राजा को कर्म लगेगा। अगर राजा को अपने धर्म का पालन करना होता है, अगर नहीं करने से क्या होगा, धर्म करने में असफल होता है, तो उसको बुरे कर्म लगेंगे। ये अभी दूसरे को कह रहा है ना कि कर्म लगेगा, कर्म काम तुम अभी ऐसा बने हो, लेकिन आप क्या करो, जस्टिस नहीं दे रहे हो, तो आपको कर्म लगेगा। तो पिछले श्लोक में ये है कि अगर किसी भी कारण से बॉडीली डिफॉर्मेशन है, उसे आप टाइटल मत करो कि ये भक्त के पिछले कर्म के अनुसार है या फिर वो किस कारण से है, वो भगवान और भक्त के बीच में है, हमें उसके प्रति उस तरह से नहीं देखना चाहिए। जो दूसरा कारण है वो क्या है, बॉर्न इन लो फैमिली। तो एक बार क्या होता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस स्टोरी को बताते हैं कि एक नेकेड पेंचो नाम का एक बालक था। उस शुरू में जब कोई भी छोटा बच्चा रहता है तो नंगा होगा वो, तो नंगा घूम रहा था, तो सब गांव वाले देखते थे, बोले नेकेड पेंचो, नेकेड पेंचो। पेंचो नाम था, लेकिन हमेशा वो बिना किसी अंडरवियर के घूमता था। छोटा बच्चा था, 1 साल का बच्चा घूमेगा तो उसमें किसी को कुछ आपत्ति नहीं रहती। तो वो जब घूम रहा था तो सब लोग क्या बोलते थे कि नेकेड पेंचो, नेकेड पेंचो, ऐसा बोलते थे। लेकिन वही नेकेड पेंचो क्या होता है, बाद में बहुत मेहनत करता है, शहर जाता है, चाहे जहाँ से भी पढ़ाई करता है, और एक रिस्पेक्टेड जज बन जाता है। लेकिन उसके जज बनने के बाद भी गांव वाले जब लोग कहते कौन है वो, नेकेड पेंचो, तो ये क्या होगा, ऐसा कहना, जज को आप नेकेड पेंचो कहोगे, ये वही लड़का है जो नंगा घूमता था, ऐसा कह सकते हो नहीं। तो पास्ट मत देखिए, अभी वो दृढ़तापूर्वक जो कार्य कर रहा है, अभी जो भक्त है, अभी इस समय भक्त क्या कर रहा है उसको देखना चाहिए, न कि पास्ट को देखना चाहिए। मृगारिणी पास्ट में लोगों को आधा मारता था, लेकिन बाद में भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो गया, तो हमें वो देखना चाहिए। ये बात करी जा रही है। मुख्य रूप से हम कहाँ पर हैं, तो हमें अपराध नहीं करना है। इस बाह्य दृष्टिकोण से देख करके हम इस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होते हैं, अगर प्रभुपाद जी इस पर में चर्चा कर रहे हैं कि गोस्वामी कौन है, बहुत से लोग जो जात गोस्वामी हैं, जो जन्म से गोस्वामी हैं। एक बार मैं वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, तो अपनी पूरी टीम थी, तो उसके साथ कर रहा था, लेकिन होता है ना कि थोड़ा सा हम जल्दी कर लेंगे, तो मैं जल्दी आगे निकल गया, अकेले था। तो कुछ लोग मिले और बाबा जी से दिख रहे थे, तो वाइट पहने थे, बोले, तो हमको बोले हरे कृष्णा। तो मैंने बोला हरे कृष्णा सम्मान से, हाँ क्या था, कृष्णेति गृतम मनसांद्रियेत, सम्मान किया मन से उनको। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आप कौन से, मैं बोला कि इस्कॉन में है, तो मैंने इस्कॉन से कनेक्टेड हूँ, मैंने बोला। तो बोले कि आप कौन से गोस्वामी परंपरा में आते हैं, कौन से वंश में हैं, बोले मैं नित्यानंद वंश का हूँ।
तो उस प्रकार से वो जो कुछ लोग रहते हैं अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं गोस्वामी वंश में आ रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि वंश से कोई गोस्वामी नहीं होता है। वो गोस्वामी कैसे होता है? अपनी भक्ति से। क्या उसके सारे इंद्रियां नियंत्रित हैं? नहीं तो अभी कोई XYZ गोस्वामी भी है, वो क्रिकेटर भी हो सकता है, वो रिपोर्टर भी हो सकता है, लेकिन उसका कुछ गोस्वामी से लेना देना नहीं है। गोस्वामी का मतलब क्या होता है? जिसने वो मतलब सेंसेस को नियंत्रित किया है एक तरह से, जो गोस्वामी है, वो अपने सेंसेस पे नियंत्रित है, उसे गोस्वामी कहा जाना चाहिए। इसीलिए आप जो जन्म से गोस्वामी है उसका मोनोपोली नहीं होना चाहिए गोस्वामी के टाइटल पे, लेकिन किसका होना चाहिए? शुद्ध भक्तों का। टाइटल गोस्वामी का मोनोपोली किस पे होना चाहिए? तो भक्तों का है, शुद्ध भक्तों का है। टाइटल ऑफ मोनोपोली, गोस्वामी जो टाइटल है वो भक्तों का, शुद्ध भक्तों का मोनोपोली होना चाहिए उस टाइटल पे, ना कि जात वालों का। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो जो 6 गोस्वामी है या फिर जो गोस्वामी कहते हैं अपने इंद्रियों का नियंत्रण किए हुए हैं। इस चीज को हम यहाँ देख सकते हैं, राइट। तो कभी कभी क्या रहता है? मटेरियल विजन। तो तीसरा क्या है? बाह्य दृष्टिकोण शुद्ध भक्त के ऊपर नहीं देखना चाहिए। तो एक बार जयदेव स्वामी महाराज क्या होता है, प्रभुपाद जी को एक बार प्रश्न पूछते हैं। प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछ के कहते हैं कि प्रभुपाद, क्या कभी शुद्ध भक्त भी गलती कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है, उसे कैसे देखना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने बोला शुद्ध भक्त कभी गलती नहीं करता है। बोले ऐसा कैसे? वो बोले कि प्रभुपाद कभी कभी आप जब श्लोक बोलते हैं, जन्म कर्मम च मे दिव्यम हमें भक्ति देख सकते थे, अब आगे का पीछे कर देते थे प्रभुपाद। कभी कभी श्लोक कहीं कि आप सुनोगे ऑडियो तो प्रभुपाद जी ने आगे का पीछे कर दिया है। अर्जुना बोलना है तो पांडवा बोल देते हैं, फिर पांडवा बोलना है तो अर्जुना बोल देते हैं। कुछ इस प्रकार का प्रभुपाद जी बाह्य दृष्टिकोण से मिस्टेक कर देते हैं। तो उसके लेकर जयदेव स्वामी महाराज, उस समय जयदेव प्रभु थे, ये प्रश्न पूछते हैं प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखिए आपका जो विजन है वो एक्सटर्नल विजन है, आपका जो कंसेप्शन है और परफेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। कि ये जो भौतिक दृष्टि के आधार पे आपको परफेक्ट नहीं समझना चाहिए किसी को। वो बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त कैसे देखता है भगवान को, व्हाटएवर ही सर्व्स इट्स फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। तो जो भी वो कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि आ सकती है। जैसे प्रभुपाद जी ने बहुत से ग्रामर लिखे, उसमें कुछ ऊपर नीचे थी, इसके बाद में भक्तों से उसे क्या क्या सुधारा। तो प्रभुपाद जी एक्सपर्ट ग्रामर में नहीं थे और मानते भी थे। हयग्रीव प्रभु को आगे चल करके जब हयग्रीव प्रभु रहते हैं तो उनको बताते हैं कि आप क्या करो, उसे एडिट करो। प्रभुपाद जी कहा कि अगर एक जो गलती है वो जो रीडर को मार सकती है, इट कैन किल द रीडर, नॉट मिस्टेक ऑफ बुक, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि भौतिक दोष हम शुद्ध भक्त की दिव्य शक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं। जो अगर कुछ ऐसा फॉल्ट है विद ग्रामेटिकल मिस्टेक, दैट डज नॉट अफेक्ट अ प्योर डिवोटी, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी वो कहते थे कि ये जो चीज है उससे आप डिसाइड मत करो कि ग्रामर गलती हो गया तो शुद्ध भक्त नहीं है। ये एक्सटर्नल विजन है आपका। परफेक्शन का जो कंसेप्शन है वो गलत है। परफेक्शन किसे मानना चाहिए कि इंटेंट क्या है, उसकी विचारधारा, आंतरिक धारणा क्या है, वो कोई भी कार्य कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। उसके आधार पे आप जज करो, ना कि कहीं अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो। एक जगह पितृलोक को ट्रीलोक आ गया था प्रिंट होकर के, तो उसे तो सुधार किया जाना ही चाहिए ना, नहीं तो वो कैसे जाएगा भक्तों को तक, जब जाएगा तो समझ नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर ऐसे कुछ मिस्टेक्स हैं तो उसे हम सुधार कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, राइट। तो वही है कि जो हमारा जो नेट एक्शन कैसे देखना चाहिए, तो नेट एक्शन हमारा देखा जाना चाहिए एक्शन प्लस इंटेंट पे। हमारा इंटेंट मतलब इरादा क्या है। आप केवल कर्म मत देखो, आप ये मत देखो कि प्रभुपाद जी ने क्या बोल दिया, बट ये देखो कि प्रभुपाद जी का बोलने का मतलब क्या है। वो भगवान के प्रति प्रेम ही जगाना चाहते हैं किसी में, अगर वो कुछ चीज बोल भी रहे हैं तो ये बात है। नेट एक्शन जो है क्या है, इंटेंट प्लस एक्शन है। उदाहरण किसका देख सकते हैं हम, तो विदुर जी का उदाहरण देख सकते हैं। तो विदुर जी के उदाहरण में हम क्या देख सकते हैं कि जब दुर्योधन और जब कृष्ण जब आते हैं तो क्या होता है, दुर्योधन भी बुलाता है कि मेरे घर आइए, खाना खाइए, और वो क्या होता है, भगवान कहते हैं मैं दो ही सिचुएशन में खाता हूँ, क्या, जब मुझे भूख लगी हो और जब कोई प्रेम करता है। तो बोला दुर्योधन आप मुझे प्रेम करते हो और ना ही मुझे भूख है, तो वो नहीं खाते हैं। लेकिन वही विदुर के घर जाते हैं और विदुर के पास जाकर के, जब विदुरानी थी तो विदुर उस समय साथ घर में नहीं थे, तो विदुरानी उनको खिलाती है क्या, केले नहीं, छिलकी खिलाती है। क्योंकि जब भगवान घर में आते हैं तो भाव विभोर हो जाती है वहाँ पे विदुरानी, और उनको क्या करती है कि आंखों से उसके अश्रु आते हैं और वो मतलब बिल्कुल समझ नहीं पाती है क्या करना है। जब आपके गुरु आपके पास आ जाते हैं
अगर आपको पता होगा ऐसा एक्सपीरियंस, तो आप कितने भी बड़े विद्वान हो बट बिल्कुल ही नर्वस हो जाते हो आप। हाँ, थोड़ा सा जब आपको बिल्कुल ही जिससे आप प्रेम करते हो बहुत ही अचानक से आपके सामने आ जाते हैं, तो बहुत ही आप बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो वैसा ही कुछ विदुरानी के साथ होता है। वो केला को क्या करते हैं, फेंक देते हैं और छिलके को भगवान खाने लगते हैं। और वो बोलते भी नहीं है भगवान, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान इंटेंट के भूखे हैं। एक सब नहीं देख रहे हैं कि केला खिला रही है, हाँ इतना कड़वा होता है केला, अब खा के देखो केला छिलका कड़वा होता है, अगर आप खाओगे तो। लेकिन भगवान कंटेंट नहीं इंटेंट देखते हो। दुनिया कंटेंट देखती है, जो बाह्य दुनिया के लोग हैं वो कंटेंट देखते हैं कि क्या है, बाहर से क्या पहना, सैफरन पहना है कि जींस पहना है, हाँ? लेकिन जो भक्त होते हैं उन्हें कंटेंट से कुछ मतलब नहीं है, मतलब होता है बट वो फोकस नहीं होना चाहिए, इंटेंट जो है ज़्यादा जरूरी है। वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि भक्तों का विजन कैसा होना चाहिए, एक्सरे विजन होना चाहिए। जब एक्सरे लेते हैं तो क्या करते हैं, आपका पैंट को कलर आता है, चमड़े का कलर आता है, हाँ क्या विकृत है वो आता नहीं, जो प्रॉब्लम है उसे स्कैन करके वो बताता है। तो जो वो है बाह्य दृष्टिकोण वो नहीं देखता है, जो अंदर की चीज है वो दिखाता है ना। तो उसी प्रकार से भक्त को भी एक्सरे विजन होना चाहिए, न कि बाह्य विजन। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, राइट। एक और चीज है जो अगर हमें जो शुद्ध भक्त है उसके प्रति जेलस नहीं होना चाहिए। जब प्रभुपाद जी थोड़ा सा हम अपना जो गौड़ीय जो है संप्रदाय है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो गौड़ीय मठ था, जब प्रभुपाद जी जब संन्यास लेते हैं, या फिर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर होता क्या कि जब शरीर छोड़ने वाले होते तो उनकी इच्छा थी कि क्या बने, जीबीसी बने। कुछ जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से ही वो एक तरह से लिया था, गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो चाहते थे कि जब कोई चला जाएगा तो कोई ना कोई एक कमेटी होना चाहिए जो इस तरह की चीज़ों को करे। लेकिन होता क्या है कि उन लोगों ने प्रयास किया बट कुछ उनको लगा नहीं कि कुछ अच्छा आउटपुट आ रहा है, तो उनके जो शिष्य ने था उनसे डिसॉल्व कर दिया, वो नहीं रखे और फिर आपस में ही डिसाइड करने लगे। इससे बहुत ज़्यादा क्या वो फाइट हुआ और वो मतलब प्रेम भावना बहुत कम हो गई। आपको उदाहरण किसका पता है सबको, बाग बाजार का उदाहरण देख सकते हैं। बाग बाजार का जब रूम बनता है, वो जो टेम्पल बनता तो बहुत ही सुंदर बना था, बहुत ही आबिशान बना था। एक गृहस्थ ने अपना पूरा जीवन की कमाई देकर के उसे बनाया था, लेकिन सारे ब्रह्मचारी और सन्यासी झगड़ा करने लगे, मुझे गंगा फेसिंग रूम चाहिए, मुझे सन फेसिंग रूम चाहिए, मुझे ये रूम चाहिए, वो रूम चाहिए। वो देकर के इस भक्ति संस्था ठाकुर अपना सिर पीटते हैं, बोलते हैं कि यहाँ का एक एक टाइल्स निकाल के बेच दो, इससे ऐसे नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपको अटैचमेंट हो रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा कि इस कारण से धीरे धीरे जो गौड़िया मठ है, जब भक्ति संस्था चले जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आता है। और प्रभुपाद जी उस समय संन्यास ले रहे होते हैं और प्रभुपाद जी चाहते हैं कि कुछ उनका प्रिंट हो, लेकिन वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी विदेश जाते हैं प्रचार करने के लिए अपने गुरु के वाक्य पे, लेकिन वहां पर जाने के बाद पद्म सिंहानिया नामक, अपने अगर लीलामृत पढ़ा है तो सुने होंगे, पद्म सिंहानिया क्या कहते हैं कि मैं आपको मंदिर बनाने की मदद करूंगा, केवल क्या करो आप इंडिया में क्लियरेंस ले लो। तो प्रभुपाद जी उस समय अपने गौड़िया मठ में ऐसे बहुत से वैष्णव थे जो राष्ट्रपति को पर्सनली जानते थे और साथ जाके एक बार कह देते तो काम हो जाता था। लेकिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी के साथ अच्छा नहीं बनता था, या जो भी कारण हो, हम डायरेक्टली जेलस भी नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह की कुछ भावना थी जिसके कारण क्या करते हैं वो नहीं जाते। और प्रभुपाद जी 10 साल तक, अगर बुक पढ़ोगे क्राइंग इन विल्डरनेस ऐसा एक चैप्टर है, प्रभुपाद क्राइंग अलोन, वहाँ पे मतलब प्रभुपाद अकेले 10 साल तक स्ट्रगल किए हैं। आज कोई इस्कॉन को देखता है, मंदिर को देखता है, इस तरह प्रोजेक्ट्स को देखता है तो कहता है वाह क्या सुंदर मंदिर है, लेकिन प्रभुपाद जी ने सिंगल हैंडेडली, जो प्रभुपाद कहते हैं तो सच में प्रभुपाद ने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया है गुरु के आदेश पे और गुरु के आधार पर। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर बहुत प्रयास करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन वही प्रभुपाद जी जब इंडिया आते हैं तो उनके जो गौड़िया मठ के बहुत से जो लोग थे, हम यहाँ पे किसी उनको प्रति उनको इस अपराध की भावना नहीं रख रहे, बट समझने के लिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, प्रभुपाद जी को फिर इससे मिनिमाइज करने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे कि उन्होंने डिड अप्रिशिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियस वर्ल्ड वाइड। उनके जो गॉड ब्रदर से प्रभुपाद जी के थे, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो इतना कृष्ण भावना को लेकर के विदेश में प्रचार किया। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अगर हिस्ट्री देखोगे तो गौड़िया मठ कितने खोले थे, 64 इंडिया में, पता है आपको, 3 विदेश में भी खोला था उन्होंने, पता है आपको, लंदन में खोला था और एक और 2 जगह है जहाँ पर उन्होंने खोला था, मैं नाम बोल रहा हूँ। तो वैसे उन्होंने बहुत भयंकर प्रचार किया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे प्रचारक थे, 12 किलोमीटर पैदल चल के जाके प्रचार करते थे।
तो वो थी, लेकिन बाद में उनके शिष्यों ने उस प्रकार से, शिष्यों ने लिया, प्रभुपाद जी ने लिया, लेकिन जब प्रभुपाद जी यही कार्य करके आ रहे थे तो लोगों ने क्या किया, थोड़ा अप्रिशिएट नहीं किया। वो कहने लगे कि प्रभुपाद जी क्या थे, बिजनेसमैन थे, वो अमेरिका गए और उस मेंटालिटी के होने के कारण वो शायद सक्सेसफुल हो गए। तो इस तरह के रीजंस लोग देने लगे। क्या हो गया कि जैसे बोलते हैं ना, तो कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो गया, एक्चुअली क्या है, 5 जन्म का उसमें है, तो अभी कहाँ से कोई इतना कुछ कर सकता है। तो उनके ग्लोरी को पिछले जन्म में वो कुछ अच्छा कर्म किया है करके मिनिमाइज हमें नहीं करना चाहिए। अब हनुमान जी ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, पिछले जन्म में हनुमान जी कुछ होंगे इसीलिए इतना महान किए भगवान किए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से हमें ये नहीं देखना चाहिए कि प्रभुपाद जी पीछे में क्या थे नहीं थे, क्योंकि नहीं, दूसरी तरफ देखेंगे बहुत से गॉड ब्रदर हैं प्रभुपाद जी के, जिन्होंने प्रभुपाद जी को क्या कहा, बोले सत्य में अवतार है। और प्रभुपाद जी बोलते थे कि स्वामी गोस्वामी महाराज आपने ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मिशन को समझाया है। बहुत से भक्तों ने प्रभुपाद की बहुत तारीफ की है, वहीं पे उनके शिष्यों ने, मतलब प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स ने, लेकिन कुछ लोगों ने इसको वो नहीं किया, थोड़ा सा जेलस की भावना थी, ईर्ष्या की भावना थी। क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति में चतुर्थ चरितामृत में आता है, कौन सा श्लोक, वाह वाह एक्सपेंड हो गया 7.11, हाँ 7.11 में आता है, क्या है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं जग परिवर्तन। इस जग में कोई परिवर्तन ला पा रहा है तो आपको समझना चाहिए कि क्या उसमें भगवान की कृपा है, भगवान की शक्ति निहित है, उसे कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। तो ये भावना प्रभुपाद जी, मतलब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि कैसे अगर प्रभुपाद कुछ कर पा रहे हैं तो उनके गुरु की, उनके कृपा और उनके कृष्ण की कृपा उन पर जरूर है, हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, empowered person should not be treated as an ordinary human being। तो हमें जो empowered person है एक तरह से, क्योंकि ये जाकर के 60 वर्ष की उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में जो प्रभुपाद जी ने किया, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो उसे साधारण व्यक्ति हमें नहीं समझना चाहिए, ये भी एक अपराध की भावना हो जाती है शुद्ध भक्त के प्रति, हम ये देख सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे छठा जो टेक्स्ट है अपराधों के बारे में बता रहा है कि अपराध हम कब करेंगे, जब बॉडीली स्ट्रक्चर देखेंगे, और क्यों, और उसका जस्टिफाई कैसे करेंगे, पिछले जन्म में वो क्या है, अपचेतन से दुराचारों हम कर सकते हैं, मोनोपोली ऑफ प्योर डिवोटीज नहीं, ये यहाँ पर हमने देख लिया। फिर बर्थ के आधार पे तो हमने क्या देखा, बर्थ के आधार पे नेकेड पेंचो का स्टोरी देखा कि अगर कोई शुरू में कुछ ऐसा कार्य किया है तो उसके आधार पर हमें उसे जीवन भर का टाइटल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके करेंट में क्या है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो जो गोस्वामी टाइटल है, मोनोपोली ऑफ प्योर डिवोटीज है, शुद्ध भक्तों का क्या है, वो एक अधिकार है, बल्कि ऐसे नहीं। हरे कृष्ण। तो नॉट हार्टेडली रूपा सनातन, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, मोनोपोली ऑफ प्योर डिवोटी, तो उन्हें गोस्वामी क्यों कहा जाना चाहिए, रूपा सनातन गोस्वामी को, क्योंकि वो क्या थे, बाह्य दृष्टिकोण से क्या थे, वो तो वंश परंपरा में नहीं आ रहे थे, नॉट इन हार्टेडली मतलब क्या हो गया, उनके वंश में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन वो क्या है, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम एवं भूतले, पूरे मतलब देखेंगे धरती पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जो चेतना थी या फिर जो भाव था, जो चाहते थे मिशन, उसको स्थापना की है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जो गोस्वामी टाइटल है वो शुद्ध भक्तों का एक अधिकार है, ना कि वंश से। कोई वंश से आता है तो ठीक है, लेकिन जब तक कर्म से, एक्शन से वो नहीं दिखा रहा है तो उसे गोस्वामी हम नहीं मान सकते हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं। और दूसरा क्या है कि नॉन एम्बिशियस प्राइडलेस, उनके प्रति हमें इस तरह की भावना होनी चाहिए। गोस्वामी फैमिली में क्रिटिसाइज, कुछ लोग गोस्वामी फैमिली जो क्रिटिसाइज करते हैं आज भी इस्कॉन के भक्तों को, बोलते हैं प्रभुपाद जी को कि आपने मलेच्छ को लाया, ये मलेच्छ कभी भक्त नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो लोग, फिर से क्या हो रहा है, उनके पास्ट एक्टिविटी को देखा जा रहा है, अपचेत से दुराचार उन्हें नहीं देखना है, साधु देव समन्तव्य। क्यों? अगले श्लोक में ही बोलते हैं, 931 क्या है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही आप धर्मात्मा बन जाओगे अगर भगवान का शरण ले रहे हो तो, वो श्लोक में आता है, राइट। तो इसलिए उन्हें इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, यहाँ पे बताया जा रहा था। हमने ये भी देखा मटेरियल विजन क्या है, तो हमने देखा कि कैसे अगर प्रभुपाद जी के जीवन में अगर आप देखोगे तो प्रभुपाद जी के जो बाह्य दृष्टिकोण से कुछ गलतियां थी, गलतियां किस सेंस में, जैसे कुछ ट्रांसलेशन में ऊपर नीचे बोल दिए या फिर एक वर्ड आगे पीछे बोल दिए, तो वो बाह्य दृष्टिकोण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि परसेप्शन, जो परफेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है हमारा कैसा होना चाहिए कि किस उसका बेस क्या है, इंटेंट, या फिर मुख्य रूप से इंटेंट उन्हें हमें देखना चाहिए कि उनका इंटेंट क्या है। उस तरह से उनका इंटेंट क्या था प्रभुपाद जी का, भगवान को प्रसन्न करना, तो इसीलिए वो
ओवर पावर करेगा। शुड सी हाउ ही सर्विंग द लॉर्ड। मटेरियल विजन से हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो पहले क्या था, बिजनेस माइंडेड होने से ही इतना प्रचार कर पाए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो क्या कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। व्हाट द ओरिजिन ऑफ एक्सटर्नल विजन? तो एक्सटर्नल विजन का ओरिजिन कहाँ पे है? वो लोग सोचने लगते हैं कि कृष्णा कॉन्सेप्ट लिमिटेड है किसके लिए? कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग मतलब कि जन्म क्या बोलते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु आए तो प्रचार कहाँ करने के लिए बोले हैं? केवल भारत भूमि पे। बट ऐसा नहीं है, किसी खास व्यक्तियों विशेष के लिए नहीं है, वो कोई भी और कहीं भी इसको पहुंचाया जा सकता है। सर्टेन सेक्शन ऑफ डिवोटीज, मतलब केवल कुछ कास्ट गोस्वामीज के लिए या कुछ कास्ट वंश, कुछ विशेष वंशों के लिए भक्ति है, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। सर्टेन कैट बोलता है। सिमिलर वे यहाँ पे उनके प्रति हमें शुद्ध भक्तों को कोई सलाह नहीं देने का ऐसा चाहिए कि हम उन्हें कुछ सलाह दे देते हैं, वो भी एक अपराध की भावना होगी। या उनको कुछ करेक्ट करने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ अफेक्ट क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डेंजरस फॉर कृष्णा कॉन्शियस। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभाव क्या होगा? आपको दूर लेके चला जाएगा भक्ति से। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस श्लोक का शुरुआत कहाँ से करते हैं प्रभुपाद जी? यही करते हैं कि माम चो विचारे न भक्ति योग न सेवते हम स्वगुणान समतीते ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वहाँ पे बताते हैं कि ये जो अभिचारी भक्ति का मतलब क्या है, जो बाह्य दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक से चालू किया है। और वो डेवलप करते हैं कंटेंट इस प्रकार से कि जो अभिचारी भक्ति करेगा, अनन्य भक्ति करेगा, उसे यह जानना चाहिए कि वो बाह्य दृष्टिकोण में उसे ना फंसे, वो उसे आगे निकलना चाहिए। हम ये देख सकते हैं, बहुत से इसके उदाहरण देख सकते हैं कि साधारण जो दृष्टि है हमारा देह, आत्मा और बुद्धि के आधार पर नहीं होना चाहिए। जैसे शरीर पे क्या, अगर कोई, जैसे हमने देखा कि कोई काला है, गोरा है, उसके आधार पे हमें नहीं देखना चाहिए। आप उदाहरण देख सकते हो कि कोई जन्म से पुरुष है, स्त्री है, उसके आधार पे हमें भक्ति डिसाइड नहीं करना चाहिए कि शुद्ध भक्त है कि नहीं है। जैसे कि श्री प्रभुपाद जी के पास क्या हुआ, एक बार यमुना माता जी आए रोते हुए। कुछ हम स्टोरीज देख लेते हैं प्रभुपाद जी के जीवन से। और तो ये तो प्रभुपाद जी के जीवन में क्या होता है कि यमुना माता जी एक बार रोते रोते आती हैं और कहते हैं प्रभुपाद, देयर सेइंग वुमेन्स आर लेस इंटेलिजेंट, औरतें क्या है? कम बुद्धिमान है। तो प्रभुपाद जी बोलने क्या बोला उन्हें कि अगर आप सोचती हो कि आप वुमेन हो तो सच है, राइट? तो हमें प्रभुपाद जी ये सिखा रहे हैं कि आप बाह्य दृष्टिकोण मत देखो। किसी ने बोल दिया और आपने विश्वास कर लिया, ये भी एक तरह से गलत है। और एक और जगह पे आता है जो घनश्याम प्रभु, वो कौन थे? भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनका नाम घनश्याम प्रभु था पहले, घनश्याम प्रभु, राइट? तो वो क्योंकि बहुत ही देखने में सामने थे तो लोग उन्हें भी बहुत क्योंकि पहले अमेरिका में क्या था, व्हाइट एंड ब्लैक में बहुत झगड़े थे एक तरह से। तो वो बताते हैं, वो भी इस तरह कंप्लेन करते हैं, तो वहाँ पे वो भी बताते हैं कि कैसे आप बाह्य दृष्टिकोण मत देखो। आप समझते हो कि आप कौन हो, शरीर हो, तो उस तरह ही जाओगे। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमें उनका अपराध नहीं करना है, राइट? आप ये भी देख सकते हो कि हमारे बहुत से आचार्यों ने इसको बहुत ही अच्छे से उदाहरण से दिखाया है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने किससे इनिशिएशन लिया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो आपको पता होगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे बहुत ही क्या थे? स्कॉलरली व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे थे। लेकिन उन्होंने जिसे दीक्षा लिया वो कौन थे? बाबा जी थे। वो अनपढ़ थे बाह्य दृष्टिकोण से देखे तो, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे लिया। क्यों? क्योंकि यही हम आज सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाह्य दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी के महाराज के पास जाते हैं, बाबा जी महाराज के पास, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, आप इतने पढ़े लिखे हो, मैं आपको इनिशिएशन कैसे दे सकता हूँ, मैं नहीं दूंगा बोले। तो वो बहुत ही जिद करते हैं। तो फिर बोले ठीक है, मैं चतुर्थ मतलब भगवान को पूछता हूँ, महाप्रभु को पूछता हूँ, फिर आपको बताऊंगा, अगली बार आओ। जब अगली बार जाते हैं तो फिर ऐसे कुछ बहाने करके भेज देते हैं और बार बार ऐसे भेजते जाते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं? अभी लग रहा है कि हमें बहुत खेल रहे हैं, मैं जाके गंगा में कूद जाऊंगा। और एक्चुअली जाते हैं गंगा में कूदने के लिए, बोलते हैं कि मेरे इस विद्या का क्या लाभ जब शुद्ध भक्ति का संग प्राप्त नहीं होगा मुझे। तो वो जाते हैं, वो फिर सोचते हैं कि मैं अपना जान दे दूंगा। तो वो फिर बोलते हैं ठीक है, मैं आपका टेस्ट ले रहा था और पास होते हो और ये देखते हैं। तो बहुत से आचार्य लोग हैं, उन्होंने भी क्या किया है कि इस पद्धति को दिखाया है। तो हमें भी इसे समझना चाहिए। और जो आज का है श्लोक, तो मुख्य रूप से हमने आज ये देखा, एक बार रिविजन अगर फिर से आप कर ले कि आज का श्लोक क्या बता रहे हैं, कैसे हमें
जो भक्त है उसका एक्सटर्नल ना देकर के काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, शुद्ध भक्त को इस दृष्टिकोण से हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसका इंटेंशन देखना चाहिए कि वो किस प्रकार से कर रहा है। राइट, तो हमने अभी तक कितने श्लोक किए? टोटल 6 श्लोक हुए। 6 श्लोक हो गए। एक बार शुरू से अभी तक का जो है, एक बार हम जो इसका फ्लो है एक बार फिर से देख लेते हैं। जो पहला श्लोक है वो उसका थीम क्या है? पहला श्लोक का जो हमारे वेग है, हाँ, को नियंत्रण करना। हाँ, तो 6 वेगों का नियंत्रण क्यों करना है? क्योंकि अगर हम 6 वेगों का नियंत्रण करेंगे तो ही हम भक्ति का बेसिक मिनिमम, क्योंकि आदि मतलब शुरू में ही हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना होता है। और हम अगर जिस चीज से बनना चाहते हैं या फिर पूरी दुनिया में गुरु बनना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों को नियंत्रण करना है, पहला श्लोक बताता है। और दूसरे से ही वो कर पाएंगे, ये हम समझते हैं। फिर दूसरे श्लोक में हम क्या देखते हैं कि ये जो 6 चीज है भक्ति के मार्ग में क्या है हमारे लिए? बाधा है। अत्याहार, ज्यादा कलेक्शन या ज्यादा खाना, प्रयास करना, क्योंकि जब ज्यादा आप कलेक्ट करोगे तो इंडेवर भी ज्यादा करना पड़ेगा, फिर प्रजल्प करोगे उसके लिए। अत्याहार प्रयास से प्रजल्पो नियम आग्रह, फिर आप क्या करोगे? नियम को या तो पालन ही नहीं करोगे, अगर करोगे भी तो केवल नाम मात्र रूप से करोगे। राइट, तो ये हो गया। और जन संजन, लोगों को बाहर जो जन, कैसे जन? मायावादी नास्तिक लोगों के साथ संग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो आपकी भक्ति का नाश हो जाएगा, विनश्यति, विशेष रूप से नाश हो जाएगा। राइट, और फिर अगला श्लोक आता है, वो क्या बताता है कि उत्साह, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 6 चीज बहुत जरूरी है। उत्साह, उसमें बीइंग द टॉप, क्योंकि जब उत्साह रहेगा, उत्साह के लिए क्या चाहिए? उत्साह को मेंटेन रखने के लंबे समय तक हमें धैर्य चाहिए। अगर धैर्य और विवेक रहेगा तभी हम क्या कर पाएंगे? उत्साह को रख पाएंगे। क्योंकि नॉर्मली जो तरंग रंगनी उत्साह रहेगा या भक्ति रहेगा, फिर उत्साहमयी भक्ति रहती है, उसमें क्या करोगे? आप सोचते हो कि मैंने भक्ति तो बहुत दिन से चालू कर दिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, तो साइन इसलिए क्या होगा? बहुत उत्साह आएगा, फिर मन नहीं कर रहा है तो चला जाएगा नीचे। पांडव निर्जल एकादशी आया तो 64 माला, और फिर तुरंत कि अगले दिन से फिर गायब हो गया, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि भक्तों का संग मिला तो उत्साह से होगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, धैर्य के साथ हमें करते रहना चाहिए भक्तों के संग में वो कार्य, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट, तो ये हमने इस श्लोक में देखा। फिर अगला जो श्लोक है, ठीक है, संघ में आते हैं तो संघ में आते ही झगड़ा, क्लैशेस होने लगते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि स्वीट रिलेशनशिप बनाना है। उसके लिए हमने क्या देखा? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अज्ञाति पृच्छति। तो ये ददाति मेन प्रिंसिपल हो जाता है कि गिविंग गिफ्ट्स एंड एक्सेप्टिंग। अगर ये पहला स्टेप है भक्तों के बीच में स्वीट रिलेशनशिप रखने का, मान लीजिए कि आपका जन्मदिन है और आपको आपके दोस्त ने कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जिसको आपको सच में जरूरत थी और वो डिवोशनल था, भले वो ज्यादा महंगा ना हो, लेकिन आप सोच रहे थे कि आपको बहुत प्रिय है, तो आपका उस भक्त के प्रति एक स्पेशल रिलेशनशिप बन जाता है। हम, क्योंकि थिंग्स डजंट काउंट, जो आप उसके पीछे जो आपका थॉट है वो काउंट होता है कि क्या सोच के दे रहे हो आप। राइट, और देखते हैं कि आप उसके लिए आप इतनी दूर जा करके मेहनत करके आप देते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, तो वो जब होगा तो फिर क्या होगा? आप एक दूसरे से शेयर करोगे, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शेयरिंग चालू होगा। और फिर खाना आप खुद क्या करोगे? दूसरे को खिलाओगे। क्या सोच के खिलाते हो? कि ये भगवान का सीधे साक्षात दर्शन है, भगवान स्वयं इसमें है और हम इसको खिलाएंगे तो भक्ति आगे बढ़ेगी। और फिर गृहस्थ भी हमें अपने यहाँ बुलाकर खिलाते हैं, और ये 6 प्रीति है जो आपस में हमारे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा। और फिर कल हमने देखा था क्या कि 3 ये जो साधु संघ है या फिर ददाति प्रतिगृह्णाति है, वो किनके साथ कैसे करना है, किनके साथ एसोसिएट करना है, किनके साथ नहीं करना है। तो पहला लाइन है कृष्णेति यस्य गिरितम मनसान्द्रियेत, बताता है कि वो कौन है? कनिष्ठ अधिकारी है। फिर दूसरा लाइन बताता है कि उन्हें कनिष्ठ अधिकारियों को मन से सम्मान करना चाहिए, जो दीक्षा आस्ती है उनको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। और जो तीसरा है तो सम्मान ही नहीं करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, क्योंकि क्यों करें? वो निंदा आदि से सुनने हैं, उनका हृदय क्या है? बहुत ही क्लीन है, तो उनके साथ हमें संग करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 5 श्लोक था। और आज हमने ये श्लोक जो देखा वो था कि कैसे कि एक्सटर्नल आउटलुक, जो विजन है कि वैष्णव क्या है, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, दुबले हैं, इंडियन है, अमेरिकन है, ये जो दृष्टिकोण है अपराध की भावना है और हमें भगवान की भक्ति से दूर लेके जाएगा। इसलिए भक्ति के संग में आने के समय में सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जानबूझ करके लास्ट का डेली हम क्या होता था कि हम पिछले श्लोक पे ही हम कंसंट्रेट करते थे, तो आज रिवीजन करना चाहते थे, इसलिए मैं आगे का नहीं शुरू किया। तो हम यहाँ पर रुकते हैं और फिर अगले क्लास से 7 श्लोक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल।